नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत मित्रों। आज हम जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन का सेट पेपर रहेगा। ये अपना पहला सेट पेपर है और जैसे कि देखा जा रहा है कभी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हमारे सामने ही है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार के फैक्ट क्वेश्चन लगाए हैं जो अभी प्रीवियस ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट में आए हैं और वन रक्षक में भी आए हैं। और संभवतः क्वेश्चन जो पटवारी में यहाँ से लगभग 50% से ऊपर क्वेश्चन मित्रों यहाँ से फंस रहे हैं। तो हमें प्रयास करना है कि लगभग इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है अब्दुल रहीम खान ए खाना ने बाबर की आत्मकथा का किसमें अनुवाद किया था? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जो अब्दुल रहीम खान ए खाना थे, इन्होंने बाबर की आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा का नाम था उनका तुझकी ए बाबरी। ठीक है, किस भाषा में लिखी थी? यहाँ पर बी राइट आंसर दिख रहा है हमें, फारसी में लिखी थी। ठीक है, पेशवाई कब समाप्त हुई? पेशवाई कब समाप्त हुई? सन 1858, 1818, 1861 और 1802। तो मित्रों हमें जैसे कि यहाँ पर पता है पेशवाई कब समाप्त हुई। पेशवाई समाप्त हुई है सन 1818 में, पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट बताया जा रहा है कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? 1540, 1539, 1526 और 1556। तो जैसे कि हमें पता है कि कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय गौरव यश का अंतिम सुर किसके लिए प्रयुक्त हुआ? भारतीय गौरव का अंतिम सुर किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी महाराजा के लिए भारत का अंतिम सुर प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज कौन थे महाराज? ये अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि जो कौन थे? अष्टदिग्गज के रूप में माने जाते थे। भारत में तोपखाने का प्रयोग पहली बार कौन से युद्ध में हुआ? तुम्हें पता है बाबर ने किया था, तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था पानीपत के पहले युद्ध में, और पानीपत के पहले युद्ध में तोपों का भी पहला प्रयोग किया गया था भारत में। ठीक है मित्रों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मनसबदार प्रणाली में सेना के प्रधान सेनापति कौन थे? जब मनसबदार प्रणाली हुआ करती थी तो उसमें सेना का प्रधान कौन होता था? ठीक है, तो मनसबदार जब प्रणाली होती थी तो मनसबदार में मनसबदार ही सेना का सेनापति होगा प्रधान, तो उसे क्या बोला जाता था? मनसबदार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना से लड़ने वाले सिख गुरु थे जो वो तेग बहादुर जी थे। कौन थे? तेग बहादुर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं और अकबर। तो इसका निर्माण अपन को पता है, जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट दिख रहा है हमें। मैंने ऑप्शन इसलिए दे रखे हैं ताकि आप लोग पहले लगाएं और इसमें कैचअप करें कि हमारा कितने परसेंट आंसर सही हो रहा है, कितने परसेंट आंसर हमारा गलत हो रहा है। ठीक है, तो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। और मित्रों एक और कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन होता है कि जो आगरा में मोती मस्जिद इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मंत्री को क्या कहा जाता था? जल्दी बता मुझे। शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मंत्री को क्या कहा जाता था? तो आपने यदि रामायण देखी हो तो रामायण में भी मंत्री को सुमंत्र कहा जाता था, तब से ही सुमंत्र कहने की यह प्रथा है। तो इसमें विदेशी मंत्री को सुमंत कहा जाता है। ठीक है, राइट हो जाएगा। जियोग्राफी के यहाँ से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो बता रहे हैं
जियोग्राफी के क्वेश्चन है। नंबर 1 पर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी हो जाएगी आपकी। भारत में लाल मिट्टी आमतौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दक्कन के पठार की पूर्वी और दक्षिणी भाग में, जो दक्कन का पठार है उसके पूर्वी और दक्षिणी भाग में मित्रों, दक्षिणी भाग में भारत में आमतौर पर लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है? तुम्हें पता है कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का भी एक सबसे बड़ा संयंत्र लगा है। तो यदि आपको तमिलनाडु देखने को मिलता है तो निसंकोच अपन को तमिलनाडु, और मध्य प्रदेश में देखें तो अभी नंबर 1 पर रीवा में है। ठीक है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम गंगा उद्भव होता है? तो यह हमको पता है कि देवप्रयाग से होता है। भागीरथी और भीलांगना दोनों नदी मिलती हैं और आगे चल के जो अलकनंदा मिलकर के पूर्ण रूप से गंगा बन जाती है। गंगा जी का उद्गम गौमुख से हुआ है, गंगोत्री से, लेकिन जो गंगा है वो 2 नदियों से मिलकर बनती है, फिर आगे चल के कई नदियों का संगम हो जाता है कर्णप्रयाग और देवप्रयाग में। देवप्रयाग से इसको गंगा का नाम कहा जाता है, गंगा जी मैया को। नेक्स्ट है, एंगकोर आर्कियोलॉजी पार्क कहाँ पर है? एंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया में एक भगवान सूर्यदेव का मंदिर भी है, जो शायद महाभारत से संबंधित है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि महाभारत से संबंधित मंदिर किस देश में है? तो कंबोडिया में है। नेक्स्ट है, तरंग अपरदन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो तरंग अपरदन मित्रों, जैसे कि हम देख रहे हैं, तरंग अपरदन जो निर्मित होता है यह एक भूमि रूपी तरंग है जो गुफा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच फसल उगाने को क्या कहते हैं? तो यदि जो पंक्ति में पेड़ लगे हैं उनके बीच में जो हम फसल उगाते हैं तो उसको कहते हैं तांगिया प्रणाली। यह प्रश्न कई बार ट्रेंड हुआ है, इसको मित्रों नहीं हो तो आप नोट भी करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दक्कन के पठार का एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय पतझड़ पादप है। तो यह क्या है? दक्कन का पठार किस साइड है? कर्नाटक साइड मिलता है हमें, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि क्षेत्रों में फैला है, लेकिन इसमें चंदन के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कर्नाटक का राजकीय वृक्ष भी चंदन का पेड़ है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा अभ्यारण्य गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो हमें सबको पता है कि काजीरंगा असम में है, यहाँ पर मानस अभ्यारण्य भी है और इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य जिन्हें आप देख करके जाइएगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पॉलिटी का भी डला है। इसमें लिखा है,